सच्चे दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा कि बहैसियत वज़ीर आला 2 हफ्ते बाद बिलाखिर हमजा शहबाज सचकन पहनने में कामयाब। पंजाब के 21वें वज़ीर आला का हलफ उठा लिया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने हलफ लिया, गले लगाकर मुबारकबाद भी दी। मरीम नवाज, विफाकी वज़रा, लीगी रहनुमाओं और आला हुक्काम ने तकरीब में शिरकत की। ऐवान वज़ीर आला में पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। हमजा शहबाज के अफसरान और अमले को मेहनत और लगन से सरकारी फराइज़ अंजाम देने की हिदायत। आम आदमी की जिंदगियों में आसानी पैदा करने के लिए नए आज़म और जज्बे से काम करने की तलकीन। उस्मान बुज़दार वज़ीर आला नहीं रहे, फारिग करने का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला का ऑफिस इस्तेमाल करने से भी फौरी तौर पर रोक दिया गया। सिक्योरिटी भी वापस ले ली गई। पंजाब काबीना के वज़रा की फहरिस्त तैयार। 24 वज़रा जल्द हल्फ लेंगे। नून लीग के मलिक अहमद खान, ख्वाजा सलमान रफीक, ख्वाजा इमरान नज़ीर, सैफुल मलूक खोखर, राना मशहूद और मंशाउल्लाह भट्ट काबीना में शामिल होंगे। पीपल्स पार्टी के हसन मुर्तजा समेत 2 अफराद को काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान। पंजाब में आईनी बहरान आ गया। कुछ दिनों की बात है, खबर कुछ और होगी। अगर नून लीग वाले 28 दिन इंतजार कर लेते तो आईनी बहरान पैदा न होता। गवर्नर विफाक का नुमाइंदा है, उनके साथ जो कुछ किया गया, सदर खामोश नहीं रहेंगे। रात को चीफ सेक्रेटरी और आईजी ने गवर्नर हाउस पर कब्जा किया। इस मामले को खुद देखूंगा। परवेज इलाही की मीडिया से बातचीत। सियासी दुश्मनी में इतने आगे बढ़ गए कि इन्होंने उस जगह के तकद्दस का, उस हस्ती का लिहाज नहीं किया जो अल्लाह ताला की महबूब हस्ती है। तो मैं समझती हूँ कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि अक्रॉस द ग्लोब मुसलमानों के जज्बात हर्ट हुए। इमरान खान पाकिस्तान के लिए सबसे बड़े फितने का नाम है, जिसे जितनी जल्दी कुचल दिया जाए उतना ही मुल्क का भला होगा। मस्जिद नबवी में अफसोसनाक वाकया मनसूबाबंदी के साथ किया गया। शहबाज शरीफ अपनी सलाहियतों की बदौलत बहुत जल्द चैलेंजेस पर काबू पालेंगे। उनकी क़यादत में अवाम को गवर्नेंस और दीगर मामलात में बेहतरी नजर आएगी। पंजाब और पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ देना चाहते हैं। मरीम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू। रो, चीखो या पीटो, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने हलफ उठा लिया। आइन, पार्लियामेंट और अदालतों के खिलाफ गुंडागर्दी करने वालों के लिए सिर्फ जेल के दरवाजे खुलेंगे। फरीकैन को सुना जा सकता है, गुंडों, बदमाशों और आइन शिकनों को नहीं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का ट्वीट। लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब का हलफ लेने के लिए स्पीकर कौमी असम्बली को नामजद करने के खिलाफ अपील पर फुल बेंच तश्कील देने की सिफारिश कर दी। 2 रुकनी बेंच ने अदालती फैसले में सदर और गवर्नर के खिलाफ रियासत से वफादारी के रिमार्क्स को मुअत्तल कर दिया। गवर्नर पंजाब भी डट गए। उस्मान बुज़दार का इस्तीफा मुस्तरद कर दिया। इस्तीफे को आर्टिकल 130 की सब सेक्शन 8 की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। गैरानी तौर पर जोर जबरदस्ती जाली वज़ीर आला से हलफ का ड्रामा रचाया जा रहा है। गवर्नर पंजाब की चीफ जस्टिस से नोटिस लेने की अपील। उस्मान बुज़दार को चार्ज संभालने की हिदायत कर दी। आप आईनी तौर पर बहाल हो चुके, अब डर किस चीज का है? तमाम वज़रा अपने सेक्रेटरीज को बुलाएं और आज के एजेंडे पर मीटिंग करें। बहरान से बचने के लिए अदालती अहकामात का इंतजार करना है। काबीना इजलास का एलामिया जारी। गवर्नर पंजाब के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई के लिए चार्जशीट में मुसलसल इजाफा हो रहा है। उमर चीमा ने 4 दिन की गवर्नरी के लिए आईन और कानून को पामाल किया। लीगी रहनुमा अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ और काफ लीग के रहनुमा आर्टिकल 6 लगाने की दावत दे रहे हैं। आजम नजीर तारड़ का दावा। गवर्नर तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो रहे हैं। ख्वाजा सलमान रफीक का दावा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शाही महल पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल।
सऊदी वली अहद ने महल से बाहर निकलकर इस्तकबाल किया, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वजीर आजम और मोहम्मद बिन सलमान ने मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी उमूर समेत इक्तिसादी और तिजारती रवाबित बढ़ाने और सरमायाकारी के फरोग पर तबादला ख्याल किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वफ्द के हमरा उम्रे की सादत हासिल कर ली। शहबाज शरीफ के खुसूसी तौर पर खाने काबा के दरवाजे खोले गए। वजीर आजम ने मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की। लाहौर में स्पीकर कौमी असम्बली का दाता दरबार का दौरा, राजा परवेज अशरफ ने मजार पर चादर चढ़ाई और फूल रखे। मुल्क की तरक्की, सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं की। खुश असलूबी से हमजा शहबाज के हलफ का मामला हल हो गया। मीडिया से बातचीत। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट सेशन अदालत में शेख रशीद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त। मदीना में हुजूम को उकसाने का इल्जाम, अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। पाकिस्तानी सफीर के मौसूल होने वाले मरासले की तहकीकात का मामला, इमरान खान ने सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और चीफ जस्टिस को अलग अलग खत इरसाल कर दिया। सदर से बतौर सरबराह रियासत फौरी कार्रवाई करने की अपील। पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और जमहूरियत को लाहा खतरे की अवामी तहकीकात की जाए, इमरान खान की इस्तदा। इमरान खान का बगैर सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल कराची कंपनी का गैर एलानिया दौरा, मार्केट में मौजूद शहरियों ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। कई ने इमरान खान के साथ तस्वीर बनवाई। इमरान खान ने G9 मरकज में दुकानदारों से भी मुलाकात की। डॉन न्यूज पर खबर चलने के बाद नेटिव जेटीपुर से बच्चों समेत खुदकुशी की कोशिश करने वाली खातून को मसीहा मिल गया। जेडीसी ने खावन को रिक्शा अतिया कर दिया, कर्जा उतारने के लिए रकम दे दी। बच्चों को ईद के कपड़े भी मिल गए। शौहर का मुफ्त डायलिसिस कराने का ऐलान। हैदराबाद में सूरज आग बरसाने लगा, दर्जा हरारत 48 डिग्री को छू गया। गर्म हवाएं चलने से शहरी घरों तक महदूद। कराची में पारा 40 तक पहुंच गया। गर्मी की लहर कल तक जारी रहने की पेशगोई। ईद पर आंधी चलने की पेशगोई। कराची से ईद मनाने घरों को जाने वाले परदेसियों से जायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ इंतजामिया का क्रैकडाउन। सिंध के 6 बड़े शहरों में 300 से ज्यादा मुसाफिरों को 2 लाख के लिए जाने वाला इजाफी किराया वापस कर दिया गया। ईद करीब आते ही लाहौर में पेशावरी, जलमी और जरदारी चप्पल की मांग में इजाफा। दुकानदारों ने भी बहती गंगा में हाथ धोने शुरू कर दिए। कीमत 4,500 तक पहुंचा दी गई। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।